और अब बात पंजाब की। पंजाब में 20 फरवरी को एक ही चरण में सभी 117 सीटों पर मतदान होगा, जिसके लिए सभी सियासी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता इस समय पंजाब में धुआंधार प्रचार में जुटे हुए हैं। बीजेपी की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह पंजाब के लुधियाना में चुनावी रैली की और साथ ही इस बात का उन्होंने वादा किया कि अगर पंजाब में बीजेपी की सरकार बनी तो पंजाब को नशा मुक्त करेंगे। वहीं पंजाब के कोटकपुरा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने चुनावी रैली की। चुनाव प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी ने विपक्ष पर निशाना साधा, साथ ही इस बात को भी माना कि पंजाब में पिछले 5 साल में उनकी सरकार का कामकाज ठीक नहीं था, जिसकी वजह से पंजाब में सरकार बदलनी पड़ी। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब में चुनाव प्रचार के लिए अमृतसर पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस पर जोरदार हमला किया। और गृह मंत्री अमित शाह पंजाब के लुधियाना में एक चुनावी रैली उन्होंने की। इस दौरान ड्रग्स के मुद्दे पर उन्होंने कांग्रेस को घेर लिया और वादा किया कि अगर बीजेपी की पंजाब में सरकार बनी तो 5 साल के अंदर पंजाब से ड्रग्स की विदाई हो जाएगी। अमित शाह ने इस दौरान किसानों के मुद्दे पर भी कांग्रेस को घेरा, साथ ही पीएम की सुरक्षा के मुद्दे पर भी चन्नी सरकार को नाकाम करार दिया। मोदी जी के नेतृत्व में हमने ड्रग के खिलाफ एक बहुत बड़ा अभियान चलाया है। 2020 और 2021 उसमें 10-10 साल में जितनी ड्रग नहीं पकड़ी गई, इतनी ड्रग ये 2 साल में भारत की सरकार ने पकड़ने का काम किया है। मगर यहां एक ऐसी सरकार चाहिए जो सरकार नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करे। ड्रग को खत्म करने के लिए मोदी जी के अभियान को गांव तक पहुंचाए। हम नहीं कर सकते, हमारी मजबूरी है। पहले भी मदद नहीं मिलती थी, कांग्रेस में भी नहीं मिली, मगर अब मौका है पंजाब वालों, एक बार एनडीए की सरकार बना दो। मैं कहकर जाता हूं 5 साल में ड्रग को पंजाब से विदाई करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार। पंजाब के किसानों को मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अपनी भूमि का, अपनी जमीन का जरा परीक्षण करा दीजिए, स्थिति क्या हो गई। ये जमीन जो पूरे देश का पेट भरती है, वो जमीन को खेती लायक नहीं छोड़ा है। ये जमीन को एक धीरे धीरे जहर उगलने वाली जमीन बनाने का काम किया है। और यहां पर क्रॉप पैटर्न चेंजिंग और कुदरती खेती, ये दोनों के प्रयोग करने के अलावे पंजाब की खेती खुशहाल नहीं हो सकती है। और ये काम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। मित्रों, मैं वादा कर जाता हूं कि आपने एनडीए की सरकार बनाई, 5 साल के अंदर पंजाब के किसानों को उनकी आवक, उनकी इनकम कम न हो, इस तरीके से हम क्रॉप पैटर्न चेंजिंग को सफलतापूर्वक लागू कर दिखाएंगे। अरे पंजाब में मेहमान आए और मेहमान भी नरेंद्र मोदी जैसा हो, उसको सुरक्षा देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? भाई जरा जोर से बोलिए, देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? अगर आप देश के प्रधानमंत्री को सुरक्षा नहीं दे सकते हो तो आप पंजाब को क्या सुरक्षित कर? चन्नी जी, आपको 1 सेकंड भी यहां पर शासन करने का अधिकार नहीं है। आप मेरी बात मानकर चलिए। और लुधियाना के बाद अमित शाह ने पटियाला में रैली की। इस दौरान बीजेपी की गठबंधन पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह भी उनके साथ थे। अमित शाह ने इस मौके पर एक बार फिर दोहराया कि अगर पंजाब में बीजेपी की सरकार बनी तो वह पंजाब को नशा मुक्त करेंगे। वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी बीजेपी के लिए वोट मांगे। कह रहे हैं, यहां पर आते हैं, पंजाब की बात करते हैं। मैं केजरीवाल जी को एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। दिल्ली में सिख भाई बहनों की आबादी बहुत बड़ी है और सम्मानीय लोग हैं। दिल्ली के समाज जीवन में सिखों के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आजादी से लेकर आज तक
केजरीवाल जी 2 बार 3/4 बहुमत से दिल्ली में आपकी सरकार बनी, एक भी सिख को मंत्री बनाया है क्या आपने? भाइयों बहनों, बनाया है क्या? वो आए तो पूछना। 2 बार सरकार बनी, 8 साल से शासन में हो, दिल्ली में एक भी सिख या भाई या बहन को मंत्री बनाने की नहीं सूझी, और यहां पर पंजाब में आकर आप पंजाब की बात करते हो। तीनों दल मिलकर शांति ते भाईचारा का नारा लेकर आए, माफिया मुक्त पंजाब का नारा लेकर आए, नशा मुक्त पंजाब का नारा लेकर आए, हर हाथ में रोजगार का संकल्प लेकर आए, खुशहाल किसान की योजना लेकर आए, निरोगी पंजाब का कमिटमेंट लेकर आए हैं, सबको शिक्षा के अधिकार का संकल्प लेकर आए हैं, और औद्योगिक इंकलाब लाकर पंजाब को फिर से उद्योगों से तरोताजा करने का काम भी नरेंद्र मोदी सरकार करेगी। और अंत में मैं कहता हूं, मोदी सरकार बनने के बाद कई राज्यों में जिस प्रकार से हुआ, हमारे पंजाब के भी अंदर भी सबका साथ, सबका विकास, इसको हम करेंगे। 2 साल ਤਾਂ ਇਹ ਪਏ ਨੇ ਔਰ 5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੋਰ ਆਉਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਟ ਨਹੀਂ। 7 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ 7 ਸਾਲ ਤਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ, ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। और आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के अमृतसर में चुनाव प्रचार किया, और इस दौरान उन्होंने वहां एक रोड शो भी किया। इस दौरान वहां लोगों की भारी भीड़ नजर आई। इस मौके पर केजरीवाल ने कांग्रेस पर जोरदार हमला किया। केजरीवाल ने दावा किया कि कांग्रेस के सीएम पद के उम्मीदवार चरणजीत सिंह चन्नी दोनों सीटों से चुनाव हार रहे हैं। इसके साथ ही केजरीवाल ने अवैध खनन मामले में भी सीएम चन्नी को घेरने की कोशिश की। चन्नी साहब 2 सीटों से लड़ रहे हैं, खडूर साहब से और बदौर से। चमकौर साहब से और बदौर से, सॉरी, चमकौर साहब से और बदौर से। हमने दोनों सीटों पे सर्वे कराए हैं। एक बार कराया, नतीजे बड़े शॉकिंग आए, फिर दोबारा कराया, फिर तिबारा कराया, 3 बार सर्वे कराए। चन्नी साहब दोनों सीटों से हार रहे हैं और बुरी तरह से हार रहे हैं। खडूर साहब में, सॉरी, चमकौर साहब में आम आदमी पार्टी 52% पे है, चन्नी साहब 35% पे हैं। तो वो सीएम चेहरा तो हैं, लेकिन सीएम नहीं बनेंगे। जब एमएलए ही नहीं बनेंगे तो सीएम कैसे बनेंगे? जो कांग्रेस है, मतलब एक लगता कि उन्होंने पार्टी जी एक सर्कस बन गई है। आपस दे विच लड़ाइयाँ, पंजाब पिछे नहीं, आपस दे विच लड़ाइयाँ ने कुर्सी पिछे। इहो जी पार्टी की भविख देख सकती है पंजाब नूं? जिहड़े आपस च मिल के नहीं चल सकते, आपस च मिल के वोट चोणां नहीं लड़ सकते, वो पंजाब नूं की भविख देणगे?